नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं 2025 में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो मेरे पास नोटिफ़िकेशन है ये 2024 के हैं और इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे कि 2025 में जो आपके एएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, इसके फॉर्म कब तक आएँगे और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको फॉर्म फिलअप के लिए कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और जो एएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होते हैं, इसमें किस-किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आप एएनएम या फिर जीएनएम दोनों में ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो झारखंड में होते हैं, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रायोरिटी मिलता है, ये स्थानीय निवासियों को मिलता है, यानी जो झारखंड के निवासी है, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। दोस्तों, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एएनएम के या फिर प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने ही पड़ेंगे। और जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं, जैसे जो भी प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे जो सीट है इनका जो डिवीज़न किया गया है 50% जो सीट है ये ओपन सीट होता है और 50% जो सीट होता है ये मैनेजमेंट सीट होता है। यानी जो 50% जो सीट है प्राइवेट कॉलेज के, वो जो झारखंड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं नर्सिंग के, उसी के माध्यम से काउंसलिंग के माध्यम से उस 50% सीट में ओपन सीट में आप जा सकते हैं। और जो 50% जो सीट रहेगा प्राइवेट कॉलेज के पास जो मैनेजमेंट का सीट है, उसमें प्राइवेट कॉलेज अपने तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपके फॉर्म कब तक आएँगे? तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि इस साल जो 2024 में आपके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हुए थे, ये आपके अगस्त में आए थे फॉर्म। तो देखिए, झारखंड में एक निश्चित डेट नहीं है कि इसी महीने में, इसी डेट में आपके फॉर्म आएँगे। हाँ, 1 महीना पहले भी आ सकता है, 1 महीना बाद में भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे मान के चलिए जून-जुलाई तक आपके फॉर्म आ सकते हैं या फिर आपके अगस्त-सितंबर में भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ है कि देखिए, झारखंड में एएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो या फिर जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो, यहाँ पे अब क्या है कि आपके पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स आपके कितने हैं? तो देखिए, पासिंग मार्क्स आपके 40 परसेंटाइल है। एएनएम के जो यहाँ पे उत्तीर्णता जो है एएनएम का उत्तीर्णता यहाँ पे आपको क्या है कि 40 परसेंटाइल आपको मार्क्स लाना है। यानी पास होने के लिए आपको 40 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे। और जीएनएम में भी ठीक इसी तरीके से है कि आपको 40 परसेंटाइल मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो एएनएम का कोर्स है, ये आपके 2 साल के कोर्स हैं। 2 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो आपका जो ऐज होना चाहिए, ये 17 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए। यानी 17 साल से 35 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप एएनएम के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं इसके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। और दोस्तों, जैसे कि जीएनएम कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपके इंग्लिश कंपल्सरी थे और यहाँ पे जो एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं झारखंड में, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको इंग्लिश होना ही चाहिए। एएनएम का अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम जो आपके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, ये 10+2 है, यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। आप आर्ट्स से पास किए हो या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से, आप एएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, देखिए, एएनएम का जो कोर्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल ही कर सकते हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं दिया जाता है मौका। चूँकि देखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे
नहीं मौका दिया जाता है, उनको दिया जाता है जीएनएम कोर्स में और फिर बीएससी नर्सिंग में। तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स में मेल कैंडिडेट को चांस दिया जाता है, लेकिन जो एएनएम का कोर्स है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल के लिए है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे फ़ी कितना लगता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप होता है, इसमें अप्लाई करने के लिए जो सभी कैटेगरी की महिलाएँ होती हैं, उनको यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹450 फ़ी देना पड़ता है और जो दिव्यांग होते हैं, उनको यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होती हैं, इसमें टोटल 100 मार्क्स के आपको सवाल पूछे जाते हैं और सारे जो सवाल आपके होते हैं ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के होते हैं। यानी एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से एक आपको यहाँ पे सही जो आपका आंसर होगा उसको सेलेक्ट करने को रहेगा। दोस्तों यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2023 में और उससे पहले जो एग्ज़ामिनेशन होते थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होते थे। लेकिन 2024 में जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, एएनएम के और जीएनएम के, यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो पहला है आपका एक सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से आपको सवाल पूछे जाते हैं। और फिर आपके सामान्य ज्ञान से यानी जनरल नॉलेज से आपको सवाल पूछा जाता है और फिर मैथ से आपको सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट से आपको सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से 50 अंक के आपको क्वेश्चन होते हैं और सामान्य ज्ञान से 25 अंक के और मैथ से आपके 25 अंक के। टोटल जो आपके क्वेश्चंस भी होते हैं ये 100 क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों अब बात रही कि क्या एएनएम और जीएनएम दोनों ही कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो एएनएम कोर्स में अप्लाई कर ही सकते हैं और जीएनएम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा 2025 में, तो फॉर्म फिलअप के दौरान आपको जो परीक्षा केंद्र आपको चुनना है, ये एक ही शहर आपको चुनना है एएनएम और जीएनएम के लिए। ताकि आपको एक ही जो कॉलेज हो या फिर एक ही जो आपका स्कूल हो, परीक्षा केंद्र हो, वहाँ पे आपको एक ही विद्यालय में आपको परीक्षा केंद्र आपका दिया जाता है। जैसे इस साल एएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे और जीएनएम के जो दिए थे, दोनों ही जिसने अप्लाई किया था, उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर था, वो एक ही स्कूल था। तो आप इस बात का चिंता ना करें कि आपका सेंटर कहाँ देगा। एएनएम और जीएनएम में अगर आप अप्लाई करते हैं दोनों में ही, तो देखिए दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आप फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो शहर आप सेलेक्ट करेंगे परीक्षा केंद्र का, वो एक ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 2023 से पहले आपके जो इंग्लिश पूछे जाते थे एएनएम और जीएनएम के, एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे। सारे को चेंज किया गया है और 2024 से आपके यहाँ पे नए पैटर्न पे एएनएम का आपका एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और सिलेबस भी यहाँ पे आपका नया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, उसको ठीक तरीके से एनालिसिस करके हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।